जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भूगोल, सामान्य भूगोल की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एलटी, केवीएस और टीजीटी, इन सभी प्रश्नों के लिए जो है सामान्य अध्ययन की सीरीज है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना? कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा गया है। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसिस्को है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जी हाँ, सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना। 4 फैक्ट आपको दिया गया है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा असत्य है, ये आपसे बताना है ना। देखिए, कौन सा असत्य है, यहाँ पे जो कि फैक्ट जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होगा। कौन असत्य है? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी सिक्किम है, सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिक्किम में तो कंचनजंगा है, ये तो बात फैक्ट है, लेकिन सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है, बल्कि यह जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तब तो उत्तर आपका माउंट केटू हो जाएगा। माउंट केटू, या इसी को आप गार्डन नेशनल कहते हैं, लद्दाख में स्थित है और काराकोरम श्रेणी का ही भाग होगा। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये फैक्ट आपका यहाँ पे अशुद्ध है, गलत है। इसके अलावा अगर देखा जाए, एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, बिल्कुल आपका राइट है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कर दूँ। हाँ, आपका बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत का विस्तार आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, बिल्कुल राइट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसिस्को है, यह भी आपका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, घ जो आपका दिया गया है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यह भी बिल्कुल राइट है। एक ज्वालामुखी पर्वत, एक शांत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, इसको आपको ध्यान देना होगा। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, जी हाँ, देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये थोड़ा सा मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा लूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए, अब जो है देखिए, सही कूट का उत्तर आपको देना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का उत्तर आपको देना है। सूची 1 में पर्वत का नाम दिया है। सूची 2 की अगर बात करिएगा तो इनकी विशेषता आपका दिया गया है ना। आल्पस पर्वत, वासजेस पर्वत, विंध्य पर्वत या फिर फ्यूजियामा। देखिए, इधर इनके प्रकार दिए गए हैं। भ्रंशोत पर्वत है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या फिर अवशिष्ट पर्वत है। पूछा गया है कि कौन सा पर्वत किस श्रेणी में आता है। तो पहले मैं इनको मैचिंग करता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आल्पस पर्वत है वह एक वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी ए का 2 आपका राइट हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। वासजेस पर्वत कैसा पर्वत है, तो आप बताइएगा। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, दूसरे का 1 हो जाएगा। विंध्य पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, यह भारत में स्थित है, यानी 4 हो जाएगा आपका। और फ्यूजियामा की अगर बात करिएगा तो फ्यूजियामा आपका कहाँ पड़ता है, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, जापान में, 3 हो जाएगा। 2143 है ना, 2 1 4 3, जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वह ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2143 की कोड आप याद रखेंगे, है ना। प्रश्न संख्या, हाँ, इसमें जो आपका सही राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, वह राइट ऑप्शन यहाँ पे होने जा रहा है क्या, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो पूछा गया यहाँ पे माउंट टिटलस, है ना। माउंट टिटलस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। जापान में, दक्षिण अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या फिर कनाडा में। माउंट टिटलस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में इसकी लोकेशन होगी, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्विट्जरलैंड की राजधानी आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गरजती चालीसा, प्रचंड प्रचासा और साथ ही साथ चीखती साठा क्या है? गरजती चालीसा,
प्रचंड प्रचासा और एक आपका चीखती साठा क्या है? एक समुद्री तूफान, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने, प्रशांत महासागर की धाराएं, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। यह एक पछुआ पवन है जो कि चलती है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य। क्योंकि वहाँ पे आपका स्थलीय क्षेत्रों का अभाव पाया जाता है, कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका जो है तीव्रता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और इसी कारण को गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा और साथ ही साथ चीखती साठा कहा गया है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। हालांकि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है, तो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों को नहीं कहा जाता है, कहा किया जाता है दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं आपकी चलती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 5 की बात करिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है, ये आपसे पूछा गया है ना। यूरेनस, फोबे, हेली या फिर मेरन, एक तरफ जो है ग्रहों उपग्रहों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया वो क्या है ना। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको मिलाता हूँ। जो और यूरेनस है, यूरेनस जो आपका है ये एक ग्रह है, यानी 1 का 4 हो जाएगा, यूरेनस एक ग्रह हो जाएगा। फोबे क्या है? फोबे एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है? तो शनि का है, तो 3 नंबर आपका। हेली क्या है? एक कॉमेट है, कॉमेट का मतलब पुच्छल तारा है, यानी 2 आपका हो जाएगा। और मेराइनर क्या है? मेराइनर ये आपका कृत्रिम उपग्रह है और 1 4 3 2 1 सही आपका आंसर निकल के आ रहा है। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? 4 3 2 1 किस ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन आपका ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 4 3 2 1, है ना। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, यहाँ पे 6 की बात करिएगा, किस देश से प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? 4 देशों का ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है किस देश से प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। यामोत्तर रेखा का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा। देशांतर रेखा, अल्जीरिया, ये आपका फ्रांस है, इसके अलावा स्पेन है और फिर आपका नाइजीर है ना। किस देश से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया से आपकी नहीं गुजरती है, बाकी अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन, इन तीनों ही क्षेत्र से आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है, जिसे आप जीएमटी, है ना, जीएमटी यानी ग्रीनविच माध्य समय रेखा के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा, तो दिया गया धरातल से हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? धरातल से हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? विकिरण मेखला, क्रोमोस्फीयर, संवहन मंडल या फिर फोटोस्फीयर, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी होगा, फोटोस्फीयर कहिएगा, प्रकाश मंडल कहिएगा। ये जो है सूर्य का धरातल होता है और पृथ्वी से यही भाग हमको दिखाई देता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि इसका जो तापमान है वह कितना है, तो लगभग मान के चलिए कि इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है ना, 5800 डिग्री बताते हैं धरातल का तापमान है। और सॉरी, इसी भाग में जो है आपका सन स्पॉट्स मिलता है, यानी सौर कलंक पाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान देना होगा। क्रोमोस्फीयर की अगर बात करिएगा, तो क्रोमोस्फीयर से आपका क्या निकलता है? तो आपकी सौर ज्वालाएं निकलती हैं और किरीट या कोरोना कहिएगा, यहाँ पे सोलर आंधियाँ चलती हैं, है ना। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कांडला पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अच्छा हाँ, इनका जो है नवीन नाम दिया गया है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। कांडला पोर्ट गुजरात में पड़ता है और इसका जो वर्तमान नाम है या आज की डेट में जो नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। नवा शेवा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त सभी सुमेलित है, बिल्कुल ही सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना। कांडला पोर्ट या पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है और एक ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है ना। ज्वारी बंदरगाह कहिए, पैडल पोर्ट कहिएगा, और एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह जिसे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं, और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बंदरगाह जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पूर्वी तट का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसलिए इसको आप इसे आप पूर्व का लंदन भी कहते हैं, पूर्व लंदन भी कहते हैं, डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। नवा शिवा पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। सुनामी शब्द किस भाषा की देन है? यह आपसे पूछा गया है, किस भाषा की 10 देन है आपकी सुनामी? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? सी,
जापानी भाषा का शब्द आपका सुनामी होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिएगा तो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है ना। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है उत्तर पश्चिमी, तो पहली बात होनी नहीं चाहिए, उत्तर पश्चिमी नहीं कहेंगे बल्कि उत्तर पूर्वी कहिएगा। किस कारण से भूकंप ग्रहणशील है, मतलब भूकंप की संभावना यहाँ ज़्यादा है। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनीय की क्रिया, मूंगा बनने क्रिया या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्तर पूर्वी सीमा पे आपके भूकंप आते हैं और उसका जो कारण है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी प्लेट विवर्तनीय की सिद्धांत है। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं, है ना। किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से पुकारते हैं। बैकाल झील दिया है, करदा झील दिया है, ग्रेट बियर्ड झील दिया है और लिकनबर्ग झील दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, रूस में स्थित आपकी झील है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील का उदाहरण है। इसी को आप क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा। जी हाँ, पर्ल ऑफ साइबेरिया। प्रश्न संख्या 12वां की बात कर लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका के किस शहर को चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है ना। दक्षिण अमेरिका के किस शहर को चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो या फिर काराकस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, है ना। ये आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अंध महाद्वीप अफ्रीका, विश्व की छत पामीर, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड दिया है, फिलीपींस दिया है और मोतियों का द्वीप आपका दिया है बहरीन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित है, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप को आप भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, मानव का उत्पत्ति केंद्र भी कहते हैं। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को या तिब्बत के पठार को। मोतियों का द्वीप बहरीन है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, है ना। हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यहाँ फिलीपींस दिया है और फिलीपींस आपका राइट उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या है, फिनलैंड है ना। फिनलैंड की राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नीपर नदी यूक्रेन में, पो नदी इटली में, राइन नदी जर्मनी में, डेन्यूब आपकी ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का सिंपल सा साधारण सा उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, डेन्यूब, है ना। नदी का प्रवाह क्षेत्र आपसे पूछा गया है। नीपर नदी किनारे आपका यूक्रेन में प्रवाहित होती है। यूक्रेन की राजधानी कीव इस नदी किनारे पे स्थित है। पो नदी इटली में है, इटली गंगा के रूप में जानी जाती है। राइन नदी जिसे आप कोयला रिवर कहते हैं, जर्मनी में प्रवाहित होती है। डेन्यूब की अगर बात करिएगा तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने नदी है और यूरोप की सर्वाधिक देशों को टच करने वाली नदी है। लगभग 5 देशों की जो राजधानी है वो इसी नदी किनारे पे स्थित होगी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। हाँ, काला सागर में गिरने वाली नदियों का समूह है ना। नीचे नदियों का ग्रुप दिया गया है और पूछा गया है कि काला सागर में गिरने वाली नदियों का ग्रुप है, समूह है, कौन सा है। तो नीपर डेन्यूब है, वोल्गा डेन्यूब है, नीपर वोल्गा है या फिर यूराल और वोल्गा है। देखिए, वोल्गा आपकी गिरती है कैस्पियन सागर में, तो जहाँ जहाँ वोल्गा है वो तो आप एकदम काट दीजिए और मुझे लगता है कि यही आपका उत्तर आपका हो जाएगा। जहाँ वोल्गा है वो आपका गलत होगा, मतलब वोल्गा बी ऑप्शन में है, वोल्गा सी ऑप्शन में है और वोल्गा आपका, तो ये तो बिल्कुल आपका उत्तर ही क्लियर हो गया पूरा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। काला सागर में गिरने नदी वाली कौन सी है, काला सागर में गिरने वाली, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, नीपर और डेन्यूब, है ना। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर इसका एंजॉय किया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।